Good morning, students. Today we are going to read our new topic, reporting. ग्रामर में चाहे इसे हम रिपोर्टिंग बोल रहे हैं, नरेशन बोल रहे हैं या स्पीच बोल रहे हैं। तो देखिए, जैसे हमने वॉइस को इजी वे में पढ़ा था, आज हम उसी तरीके से नरेशन को भी इजी वे में पढ़ते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं वॉइस और नरेशन रिलेटेड टॉपिक में। वॉइस के रूल्स नरेशन में यूज कर लेते हैं, नरेशन के रूल्स वॉइस में यूज करते हैं, केवल थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के कारण से। तो सिंपल वे में आज हम इसको फिर से ट्राई करते हैं, इसको फिर से नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिपोर्टिंग, नरेशन या स्पीच होता क्या है, इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर एग्जांपल में लिखा है मैंने, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। ये जो फर्स्ट सेंटेंस था ये है आपका डीएस। डीएस मैंने यहाँ लिखा है डायरेक्ट स्पीच। ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो आपको शायद लगे, तो इनको समझते जाएंगे। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच वाला जो पार्ट है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, राम सेड टू मी, इस पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। तो हमने यहां लिखा आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड, इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट, सेकंड पार्ट विच इज कवर्ड इनटू इन्वर्टेड कोमा, सो दैट इज आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। सो फर्स्ट वन रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच। किसमें आता है ये? आपके डायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? देखिए, यहां पर दो होते हैं। फर्स्ट वन इज लिसनर एंड स्पीकर। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट स्पीच, जब स्पीकर की बात को एज इट इज एक सेंटेंस में रखा जाए विदाउट एनी चेंजेस, सो इट कॉल डायरेक्ट स्पीच। मीन्स डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर था उसके बोले गए सेंटेंस को हमने एज इट इज दूसरे के सामने रखा। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। मैं मतलब राम। इनडायरेक्ट स्पीच, जब लिसनर ने स्पीकर की कही गई बात को चेंज करके अपने वर्ड्स में लिखा, मीनिंग वही निकलना है, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं है, बट कहने का जो तरीका था वो चेंज हुआ, तो वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया दैट ही वॉज ए डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर था। यहां था राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। जबकि उसमें हुआ हमारा राम टोल्ड मी दैट ही वॉज ए डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर था, राम ने मुझे बताया। So in this way, this is the basic difference between DS and IS. DS means direct speech, IS means indirect speech. Clear? और इसमें हमने देखा डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दो सेंटेंस है, दो पार्ट हैं। फर्स्ट आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब, सेकंड आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। सो जब हमने बेसिकली डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया, तो हमने कुछ बेसिक चेंजेस किए। वो बेसिक चेंजेस हम यहाँ पर इसी एग्जांपल में देखते हैं। फर्स्ट, इसको मैं हटा देता हूं यहां से थोड़ी देर के लिए। सेड टू, तो फर्स्ट चेंज हुआ हमारा सेड टू, इसको हमने चेंज किया टोल्ड, राइट। देन कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये चेंज हुआ, ये हुआ आपका दैट में। थर्ड, आई, ये चेंज हुआ ही में। नेक्स्ट, एम। नंबर 4, ये चेंज हुआ आपका वॉज में। ठीक है, दूसरे और सेंटेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा राम सेड टू मी, आई एम कुकिंग फूड नाउ, तो नाउ चेंज होगा देन में। तो ये हुआ 4, मीन्स टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड चेंजेस। तो बेसिक कुछ रूल्स हैं जिनको हम अब वन बाय वन करके यहां पर पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं person related
changes। बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने वॉइस में पढ़े थे। तो पहले हम बेसिक बात करते हैं कि पर्सन होते कितने हैं। तो यहां हम लिखते हैं पर्सन, फिर यहां हमने लिखा सब्जेक्टिव केस, यहां हमने लिखा पजेसिव केस और यहां हमने लिखा ऑब्जेक्टिव केस, राइट। पर्सन में फर्स्ट पर्सन में हमने देखा आई और वी। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकेंड पर्सन ओनली वन, you, your, you. Then third person, in third person there are four: he, she, it, and they. So he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, their। सो बेसिकली हमने ये तीन टाइप के पर्सन देखे थे। इसमें हम थर्ड पर्सन में एनी नेम भी काउंट करते हैं। देखिए बेसिकली अब यहां पर जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करेंगे तो पर्सन रिलेटेड जो रूल हमारा यहाँ फॉलो होगा वो रूल होगा, यहां मैं लिख रहा हूं उसको 1 2 3 SON 123/सन। पहले में आपने इसको पढ़ा होगा। तो यहां पर फर्स्ट से मतलब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज। इनके हम एग्जांपल्स यहां देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, राम सेड टू मी आई एम अ डॉक्टर। सिंपल सा एक सेंटेंस है, अभी हमने देखा था। तो यहां देखा हमने राम टोल्ड मी। अब यहां टोल्ड कैसे आया इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये टेंस रिलेटेड चेंजेस है, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। देन कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाया, दैट कैसे आया इसके बारे में भी अभी बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि अभी हम केवल और केवल किसके बारे में बात करेंगे, पर्सन रिलेटेड चेंजेस। सो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, एंड हमने देखा फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो विच सब्जेक्ट, राम, फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सो राम के लिए हम क्या यूज लेंगे, ही। सो ही देन वॉज अ डॉक्टर। अब फिर से मैं आपको बता देता हूं वॉज कैसे आया, इसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि वॉज टेंस रिलेटेड चेंजेस में काउंट होगा। तो ये एग्जांपल था आपका फर्स्ट पर्सन रिलेटेड। अब हम देखते हैं सेकंड पर्सन रिलेटेड। सो सेकंड पर्सन में देखा हमने राम सेड टू मी यू आर ए गुड सिंगर। तो यहां चेंज करेंगे जब राम सेड टू टोल्ड मी दैट यू अकॉर्डिंग टू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो आई। सो राम टोल्ड मी दैट आई वॉज ए गुड सिंगर, राइट। थर्ड, राम said to me Radha is a
गुड सिंगर। अब देखिए राधा, राधा यहां पर हमारा थर्ड पर्सन में काउंट हो गया। थर्ड पर्सन में हमने बात की थी ही, सी, इट, दे और एनी नेम। सो राम टोल्ड मी दैट राधा वॉज अ गुड सिंगर। सो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो तीनों पर्सन थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनको हमने चेंज किया विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। सिंपल सा रूल है 123 बटा सन या 1 2 3 SON। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज। क्लियर? टेंस रिलेटेड चेंजेस हमारा सेकंड पॉइंट है। देखिए टेंस रिलेटेड चेंजेस जब हम करेंगे डायरेक्ट स्पीच में तो हमें दो रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। फर्स्ट रूल इज, अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय हम कोई टेंस रिलेटेड चेंजेस नहीं करते। It is written here, if present or past tense is used in the RV of DS, RV means reporting verb of direct speech, then there will be no changes in tense. For example, Ram says to Sita, I am a doctor. So Ram says to will change into tells. Ram tells Sita that I, first person according to subject, he is a doctor. So I am, he is. देखिए I के साथ am, सिंपली अगर हम देखें am प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, he is all, I am यहां पर थी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ही इज बी हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। सो टेंस में हमने कोई चेंज नहीं किया है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन इट्स ओके। ओके, सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल था सेज टू या से टू। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में हमने इसी को चेंज करें, राम विल से to Sita, I am a doctor। राम सीता से कहेगा कि मैं एक डॉक्टर हूं। तो हम जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो चेंज होगा, राम विल से, राम विल टेल सीता दैट ही is a doctor, right? So again यहां देखिए is और am कोई चेंजेस नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ विल से, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस के कारण से। सो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट और पास्ट, यहां पास्ट में गलत लिखा है, इट इज नॉट पास्ट, इट इज फ्यूचर, इफ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस अगर यूज हुआ है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड रूल, ट्रांसलेटेड चेंजेस, अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस दिया हो, पास्ट टेंस से मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सेड या सेड टू दिया हो तो डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंजेस करेंगे जो कि इस टेबल के अकॉर्डिंग होगा। देखिए हियर इट इज रिटर्न, इफ इट इज गिवन इनटू DS, DS means डायरेक्ट स्पीच, देन इट विल चेंज इनटू IS, इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस क्या क्या होंगे? फर्स्ट रूल है हमारा, अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ES या डू और डज, so it will change into simple past tense. Simple past tense means second form of the verb या did plus first form of the verb. Second rule, present continuous tense,
Present continuous tense means is, am, are plus be first plus ing. So it will change into past continuous tense means was verb plus verb की first form plus ing. Third, present perfect tense. Present perfect tense means has, have plus third form of the verb. So it will change according past perfect tense means simply past प्रेजेंट टेंस जो है उसी के पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस मींस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मींस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. So simply present tense will change into past in the same. Present indefinite, past indefinite. Present continuous, past continuous. Present perfect, past perfect. Present perfect continuous, past perfect continuous tense. Next rule is simple past tense. अगर डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो ये चेंज होगी पास्ट परफेक्ट टेंस. आपने चेस शतरंज खेला होगा. शतरंज में एक पार्ट होता है प्लेयर्स में जो कि एक कदम छोड़कर आगे बढ़ता है. तो इन द सेम वे हमें जाना है सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ दें तो पास्ट परफेक्ट एक स्टेप आगे चला गया तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. इन द सेम वे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर यूज हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट परफेक्ट को छोड़ देंगे, नेक्स्ट वाला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस मींस was verb plus be first plus ing. So past perfect continuous had plus been plus be first plus ing. Remaining two parts of this tense means past perfect tense and past perfect continuous tense. There will be no changes in there. नेक्स्ट 7 या लास्ट रूल हम कह सकते हैं. अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें मॉडल्स दिया हो, मॉडल्स मींस कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट एटसेट्रा, तो उनमें हम क्या करेंगे, उनमें हम जो मॉडल दिया है उस मॉडल का पास्ट फॉर्म यूज लेंगे. फॉर एग्जांपल कैन, कैन का पास्ट कुड, शैल का पास्ट शुड, विल का पास्ट वुड, मे का पास्ट माइट. सो इन दिस वे वी हैव टू मेक चेंजेस इन दिस टेंस रिलेटेड चेंजेस. क्लियर? नाउ असर्टिव सेंटेंस. अब हम सेंटेंसेस वाइज इनको कन्वर्ट करते हैं, इनके कुछ एक्सरसाइज देखते हैं. सो असर्टिव सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है ये देख लें हम. असर्टिव सेंटेंस मींस नंबर 1 या तो अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस. राइट? इन दोनों के लिए बेसिक देखिए हमने दो रूल पढ़ लिए हैं. फर्स्ट रूल था हमारा टेंस रिलेटेड चेंजेस, सेकंड रूल था हमारा पर्सन रिलेटेड चेंजेस. दोनों रूल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. थर्ड रूल था हमारा कनेक्टिव वर्ड. कनेक्टिव वर्ड मैंने यहां लिखा है. असर्टिव सेंटेंसेस में कनेक्टिव वर्ड हमेशा दैट आता है. तो ये आपका क्लियर हुआ. नेक्स्ट था हमारा कि सेज टू, सेड टू, से टू, इनको हम किस में कन्वर्ट करें. तो अगर से टू है तो टेल, सेज टू टेल्स, सेड टू टोल्ड, और केवल सेड दिया है तो उसको हम सेड में ही रखेंगे, उसमें हम किसी टाइप का कोई चेंजेस नहीं करेंगे. क्लियर? सो अब यहां पर बेसिकली इन चारों रूल्स को फॉलो करते हुए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं असर्टिव सेंटेंसेस के, उनको हम देखते हैं. फर्स्ट एग्जांपल लिखा है राम सेज टू सीता यू आर ए गुड कुक. सो देखिए राम सेज टू सीता, सेज टू तो हमने यहां लिखा था सेज टू टेल्स, तो राम टेल्स, सॉरी मैंने टेल लिखा है, राम टेल्स सीता दैट सी इज अ गुड कुक. तो देखिए यहां पर था यू आर और यहां लिखा सी इज. टेंस रिलेटेड चेंजेस में फर्स्ट रूल हमने पढ़ा था कि अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस दिया है तो पास्ट टेंस में कन्वर्ट नहीं होगा. ये पढ़ा था. सेम वही टेंस रखेंगे. तो हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखा है, टेंस में कोई चेंजेस नहीं किया. नेक्स्ट, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा.
यू आर ए गुड प्लेयर, कि तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो। तो देखिए यहाँ पर सेड टू आ गया, यानी पास्ट टेंस, तो अंदर के टेंस में चेंजेस होगा, राइट। तो कनेक्टिव वर्ड सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड, तो आई टोल्ड हिम, सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड। कनेक्टिव वर्ड हमने यूज किया दैट, दोनों ही सेंटेंसेस में, तो हमने लिखा था कनेक्टिव वर्ड दैट। दैट यूज सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, हिम, तो हिम की लाइन में सब्जेक्टिव केस ही, सो ही वाज अ गुड प्लेयर, आर विल चेंज इनटू वाज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, जिया सेड आई लाइक मैंगोज, सो जिया सेड, सेड को हमने सेड में रखा है, कोई चेंजेस नहीं किया है, क्योंकि हमने लिखा था थर्ड रूल, अगर केवल सेड दिया हो तो सेड में ही रखेंगे, सेड टू नहीं था इसलिए हम सेड में ही रखेंगे। तो जिया सेड दैट शी लाइक्ड मैंगोज, राइट। सो बेसिकली ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, कुछ एग्जांपल्स थे हमारे सामने, जिनके थ्रू हम देख सकते हैं कि हमने असर्टिव सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज किया है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। सो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अब क्लियर हो चुका होगा, किसी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आज का फर्स्ट पार्ट हमारा इसी से रिलेटेड था, हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। बाकी के फिर हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। अब इनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस, जैसे अभी आज हमने बात की असर्टिव सेंटेंसेस, फिर हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इन सभी के बारे में। तो आई होप अब यहां तक आपका क्लियर हो चुका है। सो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।